वाई यू फील लॉस्ट। क्या तुमने नोटिस किया है कि जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, जो ज़्यादा डीपली सोचते हैं, जो हर चीज़ का वाई ढूंढते हैं, वो अक्सर लाइफ में सबसे ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। उनके पास एक अच्छा करियर है, फिर भी एम्प्टी हैं। लोग आसपास हैं, फिर भी उन्हें लोनलीनेस फील होता है। उनमें भर भर के पोटेंशियल है, फिर भी उनके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और सबसे पेनफुल पार्ट क्या है पता है? उन्हें खुद समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों इंटेलिजेंस तुम्हें क्लैरिटी नहीं देती और कैसे ज़्यादा समझना कभी कभी तुम्हारे लिए सबसे भारी बोझ बन जाता है। दिस इज शशांक, वेलकम टू थॉट्स अनलॉक्ड। तो मैंने इस वीडियो को आपके लिए इजी बनाने के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में समझते जाएंगे और वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि क्यों इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जो वो अक्सर दुनिया से कट जाते हैं या दुनिया से कटा महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग पॉइंट को अनलॉक कर जाते हैं, एक एक थॉट्स को अनलॉक कर जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक 1। इंटेलिजेंस डज नॉट इक्वल्स टू क्लैरिटी। इंटेलिजेंस डज नॉट इक्वल्स टू क्लैरिटी। स्कूल हमें सिखाता है कि स्मार्ट बनोगे तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी तो अपना एक वेल सेटल्ड लाइफ आप जी सकते हो। बट रियलिटी थोड़ी उल्टी बोलती है। स्मार्ट लोग ऑप्शंस ज़्यादा देखते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखती है उनको और उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। जहाँ एवरेज माइंड बोलता है ये कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वही इंटेलिजेंट माइंड बोलता है अगर ये किया तो वो होगा और अगर वो हुआ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में शायद बड़ा लॉस हो जाए। और इसी कैलकुलेशन में उनका जो एक्टिव रहना है, उनका जो मोमेंट है वो खत्म हो जाता है, डिसीजंस डिले हो जाते हैं और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो एक कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है। टू मच थिंकिंग किल्स मूवमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, पैटर्न रिकॉग्निशन ओवरलोड। ये इंटेलिजेंट लोगों की कुछ खास पैरामीटर है जो मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोगों के पास प्री लोडेड होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है। बस उन लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते जाते हैं। तो समझते हैं ये क्या होता है। स्मार्ट लोग सिर्फ चीज़ें नहीं देखते, वो पैटर्न्स नोटिस करते हैं, लोगों के बिहेवियर के पैटर्न्स, सिस्टम के लूप होल्स, रिलेशनशिप के हिडन डायनेमिक्स। तुम जब किसी से बात करते हो तुम सिर्फ उसके वर्ड्स को नहीं सुनते, तुम उसके टोन को सुनते हो, उसके पॉजेस को पढ़ते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करते हो। इसलिए तुम आसानी से फूल नहीं बनते, बट इसी वजह से तुम आसानी से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम ऑलरेडी फ्यूचर के सिनेरियोज को अपने माइंड में प्ले करके देख चुके होते हो। तुम इमेजिन कर लेते हो अगर अटैच हुए तो क्या होगा, अगर भरोसा किया और टूट गया तो क्या, अगर इन्वेस्ट किया और लॉस हो गया तो फिर क्या। और जब फ्यूचर पहले ही डरावना लगने लगे तो प्रेजेंट में मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, अवेयरनेस विदाउट पर्पस इक्वल्स टू सफरिंग। यहाँ सबसे डेंजरस पॉइंट आता है। अवेयरनेस जब पर्पस के बिना होती है वो गिफ्ट नहीं रहता, वो एक कर्ज बन जाता है। तुम दुनिया को क्लियरली देख रहे हो लेकिन तुम्हारा खुद का रोल डिफाइंड नहीं है। तुम समझ रहे हो लोगों के फेक क्यों है, उनके फेक बिहेवियर के पीछे का सच तुम देख पाते हो, सिस्टम ब्रोकन क्यों है ये तुम समझ पाते हो, रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें क्यों हैं ये सारी चीजें तुम समझ पाते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा प्लेस कहाँ है। इसलिए स्मार्ट लोग अक्सर कहते हैं मैं कहीं फिट नहीं होता, है ना। अब ये भी कहा ना आपने किसी से कुछ दिन पहले कि मैं यार इस सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। दैट्स द साइन यू आर अमंग दैट इंटेलिजेंट पीपल। सच ये है तुम फिट होने के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन बिना डायरेक्शन के अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो उससे सिर्फ सफरिंग आएगी और कुछ नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, सोसाइटी गैस लाइट्स इंटेलिजेंट माइंड्स। जब तुम सवाल पूछते हो सोसाइटी बोलती है अरे ज़्यादा मत सोचो यार। जब तुम फील करते हो लोग बोलते हैं तू बहुत सेंसिटिव है। और जब तुम पैटर्न्स नोटिस करते हो तो लोग बोलते हैं तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बंद कर दे ये। और धीरे धीरे तुम अपनी क्लैरिटी पर डाउट करना सीख जाते हो और यहाँ से सेल्फ बिट्रायल स्टार्ट होता है। तुम अपनी इंटेलिजेंस को छोटा करना शुरू कर देते हो। और क्यों? क्योंकि आपको
सोसाइटी की नॉर्म्स में फिट होना है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप जो कर रहे हो वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो या वो नॉर्मल ही है, इसलिए नॉर्मल बनो। सोसाइटी चाहती है कि जैसे एक रास्ते में सारे लोग चल रहे हैं वैसे ही आप भी चलो, उनके नॉर्म्स पे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप फिट हो जाओ। लेकिन आप तो उसमें होने से रहे, क्योंकि आप तो यहाँ फिट होने के लिए बने ही नहीं हो। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द रियल रीजन यू फील लॉस्ट। उसके पीछे की सच्चाई क्या है जिसके कारण आपको लॉस्ट फील होता है। तुम लॉस्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम लॉस्ट इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास मैनुअल ही नहीं दिया गया है। हाई अवेयरनेस के साथ जीना एक अलग रूल्स मांगता है। तुम्हारा काम ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, तुम्हारा काम है चीज़ों को समझना, उनको अलग अलग करके, उनके परत दर परत अलग अलग करके उनको देखना, ताकि तुम उसके पीछे की हिस्ट्री जान सको या उसके पीछे का रीज़न जान सको। लेकिन समझने के बाद एक डायरेक्शन चूज करना सीखना पड़ेगा तुमको। याद रखो, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग से आती है। सो एट लास्ट, अगर ये वीडियो तुम्हें हिट कर रही है तो एक बात तो क्लियर है, तुम ब्रोकन नहीं हो, ना तुम अनफिनिश्ड हो, तुम बस उस स्टेज में हो जहां पुरानी थिंकिंग अब काम नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू फील एवरीथिंग सो डीपली एंड व्हाई इट्स नॉट अ वीकनेस। क्यों कुछ लोग इमोशंस को इतना इंटेंसली फील करते हैं और कैसे यही सेंसिटिविटी तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है अगर सही डायरेक्शन मिल जाए। अगर तुम अपनी थिंकिंग को समझना चाहते हो, नॉट टू सप्रेस इट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम देते हैं यहाँ क्लियरिटी, हर थॉट को अनलॉक करके। दिस इज शशांक साइनिंग ऑफ।